हायरा को ला दो मेरे पास, वो मेरी भांजी है, प्लीज उसको ला दो यहाँ पे। ये सुल्तान का काम है ना, उसी ने मुझे अगवा करवाया ना। सुल्तान ने बेल बिफोर अरेस्ट करवा रखी है और सुल्तान पर हाथ डालने के लिए पक्के सबूत चाहिए। जैसे ही कोई क्लू मिला हम उसे उठा लेंगे। उसको अगवा करके और फिर इल्जाम मुझ पे लगा रहा है ताकि तेरा नाम आगे ना आए। अगर मैं चाहूँ अभी पुलिस के हवाले तुझे कर सकता। थप्पड़ मारा है मुझे, कबीर ने मुझे थप्पड़ मारा। कि बाबा ने आप पर हाथ उठाया, वो भी उस औरत के लिए। सारी जिंदगी मैंने पाला इस घर को, मैंने बर्दाश्त किया, मुसीबतें तकलीफें उठाई हैं, और अब वो मेरे सामने मेरे घर में मेरी सौतन वापस ले आया। लेकिन अम्मी वो कहाँ से आ गई हैं? मुझे नहीं पता कहाँ से आई है, कहाँ से ढूंढ के लाया मेरी जिंदगी अजाब बनाने के लिए। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी उसे इस घर में। अच्छा अभी आप रिलैक्स करें, सुबह जब बाबा जाएंगे ना तब आप उन्हें घर से निकाल दीजिएगा, ठीक है? ना आसान होगा, पता नहीं, लेकिन बर्दाश्त तो वो लोग मुझसे भी नहीं होते। लेकिन सुबह देखते हैं। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सौतेली बहन देखूं। मैंने देख ली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे घर में आके कब्जा कर ले। निकाल देंगे आप अभी रोए नहीं, चुप हो जाए। नहीं रो रही। सब क्या हो गया पापा? किस्मत भी अजीब सी है, एक साथ गम और खुशी देकर कैसे इंसान के हौसलों को आजमाती है। लेकिन मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है पापा, ना ही मुझ पे इतना हौसला है कि ऐसे इम्तिहान दे सकूं। तो आप तो जानते हैं ना बाबा, मैं तो बचपन से एग्जाम से भागती हुई आई हूँ। तो और रहा भी घर छोड़कर चली गई। रहा तो ऐसी नहीं थी ना बाबा, तो उसने अच्छा नहीं किया है ना बाबा? शायद इसी बात का गम लेकर कब यहाँ आ गए। अभी कुछ देर में ना आपकी सर्जरी है, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा। डॉक्टर ने भी कहा है कि आप भी घर जा सकेंगे बाबा। अब देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके लिए बेटियों की दुआएं अल्लाह जल्द कबूल करते। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, मैं दुआ करूंगी ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा, ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बस अपने हौसले और हिम्मत से काम लेना। मुझे मेरे पापा बिल्कुल पहले जैसे चाहिए, सेहतमंद, खुश।
मैं जॉब कर लूंगी अम्मी, बस कुछ ना कुछ करके हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ सही कह रही हो, हमें कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। यहाँ पर रहना शायद हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज का एहसास तो हो गया, अगर हम यहाँ रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स ही खड़ी होंगी इन लोगों के लिए। फिर हम जाएंगे कहाँ? ज़ैनब दी के घर नहीं जाना। एक ही जगह है जो हमें इज्जत से पनाह दे सकती है। कहाँ? तुम चलो। शेल्टर होम ले जाओगे? नहीं तारा, सारी जिंदगी तुमने वहां गुजारी, अब मेरी बेटी को भी ले जाना चाहती हो? मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। इजाजत नहीं मांगी तुमसे। इजाजत की बात ही नहीं है तारा। तुम वो हो जिसे खोकर मैंने सारी उम्र की खामोशी ओढ़ ली। और बेटा मैं तुमसे भी बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपनी खामियों के हाथों तुम्हें खो दिया, लेकिन ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना सितरा का है। मैं तुम्हें बेघरी का वारिस नहीं होने दे सकता। वारिस? मेरे नाम के सामने तो आपका नाम भी नहीं जुड़ा हुआ। अगर ऐसी बात है बेटा, तो ये छत, ये नाम, ये बाप, सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख देता हूं। नहीं प्लीज, ऐसा नहीं करें। बेटा इतने सालों मैंने बस एक ही दुआ की है कि एक बार मैं अपनी बीवी और बेटी से मिल सकूं। मिल लिया, हो गई तसल्ली। अब हमारा यहाँ पर रहने का कोई जवाब नहीं है। और यहाँ पर आकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि इस घर पे तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि तुम्हारी बीवी का है। मैं किसी और का एहसान नहीं लेना चाहती। अगर तुम दोनों यहां से चले गए ना, तो तुम्हारे साथ मेरा वजूद भी चला जाएगा। जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तुम खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। और आज इतना सब कुछ कैसे कह दिया? क्योंकि मेरा ज़मीर तुम्हारे और मेरी बेटी के जाने के बाद से तड़प रहा था।